So now I would like to call Vikram Syal sir, a graphic designer, content creator and public speaker. Ladies and gentlemen, put your hands together for Vikram Syal sir. Thank you. हेलो। पतझड़ के बाद आते हैं दिन बहार के, जीना ही क्या जीवन से हार के। बचपन कितना अच्छा होता है, सबका अलग अलग होता है, सबको बहुत याद भी आता है। मेरा कुछ अलग ही था। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विक्रम सियाल और ये है मेरी कहानी। मैं स्कूल का बहुत होशियार बच्चा हुआ करता था। हर क्लास में फर्स्ट आया करता था और हर सब्जेक्ट में टॉप किया करता था। मेरी एक फेवरेट टीचर हुआ करती थी जिसका मैं बहुत अंदर से रिस्पेक्ट किया करता था। वो भी बाकी स्टूडेंट्स को एग्जाम्पल देती थी मेरी कि बनना है तो विक्रम जैसे बनो और उसके जैसी गुड हैंड राइटिंग अपनाओ। लेकिन एक दिन 7th स्टैंडर्ड में मेरी ज़िंदगी, मेरा किस्मत बिल्कुल बदल गई। हुआ यूं कि मेरी एक सब्जेक्ट की टॉपिक हो जाती है। मैंने इसकी परवाह किए बगैर एक नई बना ली, लेकिन स्ट्रेंज जब लगा जब वही नई बनाई हुई कॉपी वापस खो गई। ये बात मैंने अपनी जाके फेवरेट टीचर को बताई कि मैम मेरी कॉपी गुम गई है और मैंने नई बनाई और वो वापस गुम गई है, समथिंग इज़ रॉन्ग। मैम ने जो मुझे कहा उसने मुझे अंदर से झंझोड़ के रख दिया। मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था मेरी फेवरेट टीचर से मुझे ये कहना। उन्होंने कहा विक्रम अपना होमवर्क सबमिट करो, बहाने मत बनाओ, ये एक्सक्यूजेस नहीं चलेंगी। उनके ये शब्दों ने मुझे तोड़ के रख दिया, इतना ज़्यादा कि आने वाले दिनों में मैं इतना इनसिक्योर और डर गया कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। इवेंचुअली मेरे ग्रेड्स डाउन होने शुरू हो गए, मेरा पढ़ाई से मन बिल्कुल हटने लग गया और मैं बिल्कुल एक इंट्रोवर्ट स्टूडेंट बनना शुरू हो गया। बाकी स्टूडेंट्स और मेरे क्लासमेट्स मुझे इतना बुली करना शुरू हो गए और इतना चढ़ाना शुरू हो गए कि मेरा स्कूल जाना भी अब मुझे बोझ लगता था और मैंने इवेंचुअली अपना स्कूल जाना छोड़ दिया। मेरे प्रिंसिपल जो उस टाइम थे वो एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने मेरी ये प्रॉब्लम पहचानी और मेरे पेरेंट्स को प्रोफेशनल हेल्प लेने की सलाह दी। मेरे पेरेंट्स ने मुझे साइकेट्रिस्ट को दिखाया और मुझे एक्यूट OCD, BPD और सीवियर डिप्रेशन डायग्नोज हुआ। अब मेरा इलाज शुरू हुआ। मेरी बहुत हैवी मेडिसिन शुरू हुई जिनकी वजह से मैं काफ़ी देर टाइम तक सोया रहता था, पूरा दिन अंदर ही रहता था घर के, बाहर जाना बिल्कुल बंद हो चुका था। और मेरे दोस्त भी काफ़ी जो थे, मेरे जो जितने भी फ्रेंड्स थे वो सब ख़त्म हो चुके थे। ज़िंदगी इतनी बोझ लगने लगी थी कि अंदर कभी कभी सुसाइडल टेंडेंसीज भी आती थी कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। लेकिन मेरे पेरेंट्स, मेरे फादर जो एक आर्मी से रिटायर्ड कर्नल हैं और मेरी मदर जो पंजाब नेशनल बैंक से बैंकर हैं, दोनों ने अपनी जॉब अर्ली छोड़ दी ताकि वो मेरा इलाज पूरा करवा सकें। काफ़ी सालों की स्ट्रगल के बाद अब, और मैंने भी अपना पूरा साइकेट्रिस्ट का प्रोटोकॉल फॉलो किया और काफ़ी सालों की स्ट्रगल के बाद अब मेरा थोड़ा मोमेंटम वापस आने लगा था। मैंने अपना मैंने अपनी मेरी अब हालत सुधरने लगी थी। मेरी मेडिसिन्स भी कम होने लगी थी और मुझ में कॉन्फिडेंस जागने लग गया था। अब मैंने कहा क्यों ना मेरी जो स्कूलिंग छूट गई थी उसे कंप्लीट किया जाए। मैंने ओपन स्कूलिंग से अपनी 10th और 12th कंप्लीट की और जैसे तैसे अपनी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट की। जॉब मिलना मुश्किल था क्योंकि लैक ऑफ एक्सपीरियंस था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और मुझे एंड में अपनी पहचान ग्राफिक डिज़ाइनर और यूट्यूबर के नाम पे मिली। मैं आज उन सब का बहुत थैंक्स करूंगा, स्पेशली माय पेरेंट्स का, जिन्होंने अपनी हार नहीं मानी, फाइनेंशियल्स की परवाह किए बगैर अपना पूरा मेरा साथ दिया ताकि मैं उनकी बदौलत आपके सामने खड़ा हूँ, यहाँ मैं हो भी ना पाता। स्पेशल थैंक्स टू ऑथर शेरी सर जिन्होंने मेरा पहचाना मेरा टैलेंट और मुझे यहाँ मौका दिया आने का।
और मेरा मोटिवेट किया और तैयार किया। उनके हेल्प के बिना मैं आपके सामने अपनी स्टोरी नरेट ना कर पाता। एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू थैंक माई नियर्स एंड डियर्स, जिन्होंने डार्क टाइम्स में मेरा साथ दिया। और अगर मैं इस प्रॉब्लम से बाहर आ सकता हूं तो मेरे जैसे और कोई हैं जो जरूर आ सकते हैं, तो क्यों नहीं आ सकते। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, और जीत हो जाती है जब ठान लिया जाता है। थैंक यू एवरीवन। Ladies and gentlemen, put your hands together for Vikram Syal, sir. भैया आपकी जीत हो गई, आपने ठान लिया, हो गई आपकी जीत, मुबारक हो बहुत बहुत आपको। अब आप उस रास्ते को छोड़ आए हैं पीछे, आपने वो जर्नी पे अब आगे कदम रख दिया। तो आई वुड रिक्वेस्ट विक्रम जी के पेरेंट्स अगर यहाँ पे स्टेज पर आए तो Ladies and gentlemen, put your मुबारकबाद के hands असली हकदार तो together. आप लोग हैं। ये मौका देखने के लिए ना माँ बाप की आंखें तरस जाती है, डेस्परेट हो जाते हैं कि बच्चा ठीक कैसे होगा। एंड बीइंग अ पेरेंट आई कैन अंडरस्टैंड दिस। So may I request Dr. Pradeep Rana to please come and honor the speaker. A proud achievement for the whole Syal family, everyone. तालियों की आवाज रुकनी नहीं चाहिए, ladies and gentlemen. These beautiful moments create an event into a one. Next, I would like to